हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन के लिए और इक्वेटोरियल लाइन के लिए। आज हम पढ़ेंगे अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो किसी भी पॉइंट के लिए तो हम कैसे निकालेंगे। तो लेट अस कंसीडर द टू पॉइंट्स। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं ए एंड बी। लेट अस कंसीडर कि ए पॉइंट पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज रखा है और बी पॉइंट पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, अगर हम इस डाइपोल की बात करें तो अगर इसके सेंटर में जो पॉइंट है ओ, अगर हम कहें कि ओ पर आर डिस्टेंस पर हमारा एक पॉइंट रखा है के, ठीक है, तो हमें के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम बात करते हैं के पॉइंट की तो हमें अभी तक तो हम पढ़ के आए हैं EFI फॉर द एक्सियल लाइन या फिर EFI मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI फॉर इक्वेटोरियल लाइन। तो अब अगर हम किसी भी पॉइंट पर, यानी कि जैसे हमने ओ पॉइंट पर आर डिस्टेंस पे ये के पॉइंट लिया है, अगर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है ना ओ पॉइंट, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है हमारा वो क्या है, थीटा। तो यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज द वेक्टर पी। अब हमें वेक्टर पी को रिजोल्व करना पड़ेगा पहले, ठीक है। पी को अब हम रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, पी को रिजोल्व करने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम एक और डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर द एक्स एक्सिस, इसी को हम बढ़ा देते हैं, इस डाइपोल को हम नाम दे देते हैं A1 एंड B1, ठीक है। अगर हमारा ये जो डाइपोल हम बना रहे हैं अगर ये y एक्सिस के अलोंग है, दिस इज द A2 एंड दिस इज द B2, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अब हम हमारे वेक्टर p को रिजोल्व कर सकते हैं अलोंग द y एक्सिस एंड अलोंग द x एक्सिस। देखिए अगर ये हमारा y एक्सिस है तो ये जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर ये क्या होगा, x एक्सिस। तो y एक्सिस के हम अलोंग हमारा वेक्टर p क्या एंगल बनाएगा, p साइन थीटा, और x एक्सिस के अलोंग क्या एंगल बनाएगा, p कोस थीटा। चलिए अब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल तो टू एंगल्स में रिजोल्व हो गया, ठीक है। अब हम अगर k पॉइंट को देखें तो अगर ये पॉइंट A1 B1 अगर एक्सियल लाइन है तो जो हमारा k पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, अलोंग द डाइपोल, ठीक है। अभी हम ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने A1 B1 को क्या कंसीडर किया है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और A2 B2 डाइपोल को किसके अलोंग कंसीडर किया है, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल मिला है हमें अलोंग द वाई एक्सिस वो क्या है, P साइन थीटा, और अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा एंगल क्या है, P कोस थीटा, ठीक है। अब अगर हम K पॉइंट की बात कर रहे हैं तो अगर A1 B1 हमारा एक्स एक्सिस है तो K पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो अगर K पॉइंट एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो यहाँ पर जो हमारे E की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारी डायरेक्शन आ गई E1 की, या फिर एक्सियल लाइन के अलोंग लिख लीजिए, ठीक है, EFI फॉर द एक्सियल लाइन, ठीक है। अब अगर हम y एक्सिस के अलोंग हमारी E की वैल्यू देखें तो वो कैसी होगी, देखिए ये क्या कर रहा है, ये हमारा A2 B2 क्या है, एक डाइपोल है ना, ये हमने कोई दूसरा डाइपोल कंसीडर किया है, और ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। तो इक्वेटोरियल लाइन में हम
क्या करती है, किसी भी डाइपोल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू हम निकालेंगे वो किसके अलोंग होगी, इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक डाइपोल है जिसको ये रे क्या कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल लाइन में हमने पी की डायरेक्शन क्या निकाल, ई की डायरेक्शन क्या निकाली थी, अलोंग द वाई एक्सिस अपोजिट, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी ई की वो क्या आएगी, अपोजिट। इक्वेटोरियल लाइन के लिए मैं इसको लिख लेती हूँ ई परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको ई परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए दोनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, हम पढ़ के आए हैं। एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, 2kp अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए हम फॉर्मूला क्या निकाल के आए हैं, kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अगर आपने ये दोनों डेरिवेशंस नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाली वीडियो चेक कर सकते हैं और इन डेरिवेशंस को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब हमें निकालनी है वैल्यू फॉर द एक्सियल लाइन और वैल्यू फॉर द इक्वेटोरियल लाइन। अब अगर हम बात करें ई की वैल्यू फॉर द एक्सियल लाइन, वेक्टर ई ए क्या है, ई एफ आई फॉर द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन के लिए हमारी ई की वैल्यू क्या आई थी, 2kp अपॉन आर क्यूब, बट यहाँ पर p को हम किस में रिजोल्व कर चुके हैं, p कोस थीटा में। तो यहाँ पर p ना रह के क्या आ जाएगा, 2kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए ई की वैल्यू देखें तो वो क्या आएगी, EFI for the equatorial line। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए E की वैल्यू हमारी क्या आएगी, KP अपॉन आर क्यूब। अब y एक्सिस के अलोंग देखिए, परपेंडिकुलर y एक्सिस के अलोंग हमारा p ना रह के क्या बन जाता है, p साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर हम p की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हमारी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। अब अगर हमें k पॉइंट के लिए मतलब नेट रिजल्टेंट वेक्टर अगर हमें निकालना है, दिस इज द डायगोनल वेक्टर e, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है। तो अगर हमें ये नेट रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है ई के पॉइंट के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल्स को रिजोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ के आए हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे ई की, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं और हमारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए ई की वैल्यू निकाल रहे हैं हम नेट रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए, तो ये क्या होता है, रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब आपके पास E1 की वैल्यू भी है और E2 की वैल्यू भी है, वैल्यू पुट कीजिए इसमें। E1 की वैल्यू हम क्या निकाल के आए हैं, 2kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब प्लस इसको E1 इसको E2, ठीक है। मैंने एक्सियल लाइन को E1 कंसीडर कर लिया और इक्वेटोरियल लाइन को E2 कंसीडर कर लिया, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, जो भी नोटेशन आप देके चले हैं, E स्टैंड्स फॉर द एक्सियल लाइन एंड दिस इज फॉर द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2kp कोस थीटा आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमारी वैल्यू क्या आई है, kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन टर्म्स को हम बाहर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, kp आर क्यूब, और ये अंदर कितना बचेगा, इनका स्क्वायर भी था तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, 4 कोस स्क्वायर थीटा को 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करें तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो मैं यहाँ पर 1 वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारी वैल्यू आ गई नेट रिजल्टेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर द पॉइंट के। ठीक है, अब अगर हम देखें हमारे डायग्राम को, अगर दोबारा ध्यान से देखें तो जब हम वेक्टर्स को रिजोल्व करते हैं तो हमें ये एंगल भी निकालना पड़ता है। अब यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ एंगल थीटा बन रहा है। लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पर ये एंगल कैसा होगा, देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, तो ये क्या बना रहा है, टेंजेंट। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ये क्या हो गया, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, E फॉर द इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस इज द E फॉर द एक्सियल लाइन। वैल्यू पुट कीजिए, आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी। मैं इसको इधर रब कर देती हूँ, यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे इसकी। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, E2 अपॉन E1। अगर मैं इसको E2 कंसीडर करके चलूं और इसको E1 कंसीडर करके चलो तो ठीक है। अभी आप वैल्यू निकाल के आए हैं तो वैल्यू पुट कीजिए। इक्वेटोरियल लाइन के लिए वैल्यू क्या थी, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और एक्सियल लाइन के लिए वैल्यू क्या थी, 2 के पी कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब के पी ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, टेंजेंट अल्फा की। तो साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेंजेंट थीटा। तो ये टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/2 टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए हैं। एक हमने अभी क्या निकाला है बताइए, वो फॉर्मूला भी मेरे को मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर हम उसके बाद 2 केस डिस्कस करेंगे। एक हम अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के लाए वो क्या है, के पी आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास ये दो फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूलाज आ गए हैं। अब अगर हम 2 केस डिस्कस करें, मान लीजिए केस फर्स्ट है हमारा एक्सियल लाइन के लिए। केस फर्स्ट, व्हेन द पॉइंट के लाइज ऑन द एक्सियल लाइन। अगर हम के को एक्सियल लाइन के अलोंग कंसीडर करके चलते हैं, व्हेन पॉइंट के इज अलोंग एक्सियल लाइन। ठीक है, अगर हमारा के पॉइंट है जो है एक्सियल लाइन के अलोंग है, तो देखिए अगर एक्सियल लाइन के अलोंग है इट मींस A1 B1 डाइपोल के अलोंग है। ये क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो जब हम एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हमने सेकंड डाइपोल ड्रॉ किया ही नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जो हमारी कोस थीटा है वो क्या हो जाएगा, फिर कोस थीटा कितना हो जाएगा, फिर 1। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी आर क्यूब कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 4, और रूट कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा, 2 के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आई हमारे एक्सियल लाइन के अलोंग। ठीक है, अगर एक्सियल लाइन के अलोंग हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल लें तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखो वैल्यू पुट करो। टेंजेंट अल्फा फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/2 टेंजेंट थीटा। ठीक है,
तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। तो वैल्यू पुट करो 1/2 इंटू जीरो, ये क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं फॉर द इक्वेटोरियल लाइन। केस सेकंड, व्हेन के पॉइंट इज अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, व्हेन के पॉइंट इज अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो देखिए A1 हमारा एक डाइपोल था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और A2 हम सेकंड डाइपोल ड्रॉ करते हैं जो कि उसको बाइसेक्ट करता है इक्वली। तो जो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट A1 क्या है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर हम फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, cos 90 कितना होता है, 0। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, KP/r³ फॉर द इक्वेटोरियल लाइन। ऐसे ही अगर हम टेंजेंट में वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो टेंजेंट 90 किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के इक्वल, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 टेंजेंट 90, ये वैल्यू आएगी हमारे टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट। टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि टेंजेंट 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा इज 90 डिग्री यहाँ पर, ओके, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने ये EFI निकाला, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है कई बार, और ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की EFI फॉर द एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन या किसी भी पॉइंट के लिए हम कैसे निकालते हैं, ये तीनों टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज करना, ओके। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।